वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तानियों के जज्बे को काबिल तहसीन करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म ने सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में PTI सेनेटर ने वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तानियों के मुस्बत रद्द अमल के हवाले से आगाह किया। इस दौरान कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लामी तालीमात तारीख़ व तमद्दुन और इस्लामी मुआशरों के मसाइल को उजागर करने में ज़राए इबलाग का कलीदी किरदार रहा है। मौजूदा दौर में ज़रूरत इस अमल की है कि इंसानियत के एहतराम और एहसास पर मबनी इक़दाम को उजागर किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी या सख्ती के हवाले कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। नरमी के हवाले से सिफारिशात भी तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चारों वज़राए आला और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में लॉकडाउन के हवाले से अहम फैसले भी मतवक्के हैं। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से पर अमल दरामद से मशरूत होगी, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के हस्पतालों की OPDs भी खोलने के साथ साथ दुकानों के औकात कार बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे बहस है। आपको बताएं कि काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख इजलास की अहम सदारत करेंगे। जारी एजेंडे के मुताबिक इजलास को सरकारी तौर पर मुल्क में गंदम खरीदारी की पेश रफ्त से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा कपास की फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 3000 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ भी ज़ेरे बहस है। एजेंडे के मुताबिक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत के लिए मराद के हवाले से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 22,550 तक पहुँच चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485, जबकि आज़ाद कश्मीर में 76 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक 6,217 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना वबा की वजह से गैर मामूली सूरत हाल का शिकार है। दुनिया मुमकिन आलमी मुआशी बहरान की तरफ बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर मईशतों का मामला इंतहाई तशवीशनाक बताया जाता है। दौरान मुलाकात इक्तसादी सफारतकारी और दिफाई पैदावार के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के कमज़ोर मईशतों को सहारा देने के लिए ग्लोबल डाटा रिलीफ मुतालबे का खूब उनको सराहा। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार मोहतरमा जुबैदा जलाल ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और दीगर अहम उमूर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सपोर्ट फ्राहम करने के लिए क्रेडिट रिस्क शेयरिंग सेफ्टी स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। स्कीम के तहत रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए SMEs और छोटे कारोबारी लोग स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत आसान शराइत पर रियायती कर्जे हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई, जिसमें डॉक्टर जगदेश को गैर जिम्मेदारी का मुर्तकब करार दे दिया गया। कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत सिविल इंतज़ामिया की गफलत से हुई है।
محکمہ صحت نے ڈاکٹر فرقان کے انتقال کے معاملے پر انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹیلیٹر نہ ملنے سے نہیں ہوئی، ان کو ایمبولینس سٹاف اور سول ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بروقت طبی امداد نہیں دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر میں رہیں، محفوظ رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلے برقرار رکھنے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ شہریوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 37,28,119 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کرونا سے اموات کی تعداد 2,58,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,58,356 تک جا پہنچی۔ کرونا وائرس سے 37,28,119 افراد متاثر، جبکہ 12,42,500 افراد اس مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,329 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 72,250 ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس ٹاسک فورس ختم کرنے کا اشارہ دے دیا، جس کے بعد بنائی جانے والی نئی نگران انتظامیہ کی سربراہی ان کے داماد جریڈ کنشنز کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں جہاں تک ٹاسک فورس ہے، جس میں مائک پینس اور ٹاسک فورس نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اب ہم ذرا مختلف انتظامیہ کا سوچ رہے ہیں، اور وہ انتظامیہ حفاظت اور بحالی نو کی ہوگی۔ اس کے لیے ہم شاید نیا گروپ تشکیل دیں۔ بولیٹن میں خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ شہر میں آج ہیٹ ویو کا دوسرا روز ہے۔ شہر کا درجہ حرارت آج 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ صبح کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج ہوا میں نمی کا تناسب 65 سے 75% کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والے کیسر امین بچ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر اہم سماعت کی، جہاں عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی۔ آج عدالت کے روبرو سب رجسٹرار عزیز بھٹی ٹاؤن عمران صفدر نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے رجسٹریوں کی تمام ریکارڈ پیش کیا۔ اس موقع پہ عدالت نے استفسار کیا کہ جو ریکارڈ عزیز بھٹی ٹاؤن سے آیا ہے، ان میں سے خواجہ برادران کے نام کی رجسٹری موجود ہے، جس پر رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈ میں خواجہ برادران کے نام پر کوئی رجسٹری موجود نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال پر قاتلانہ حملے کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے حوالے سے احسن اقبال کی ناروال میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن 2 برس قبل اللہ نے انہیں قاتلانہ حملے کے باعث نئی زندگی عطا کی ہے۔ یہ گولی مجھے احساس دلاتی ہے کہ ہمیں معاشرے سے نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہر کلمہ کو مسلمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہماری قوم میں جو غیر مسلم بستے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے۔ اب شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ آپ کو
आपको बताएं कि पुलिस का है काम मदद अवाम की, मगर लॉकडाउन और कोरोना वायरस के पेश नज़र सिटी पुलिस ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय ईदी बटोरने लगे हैं और ना देने पर शहरियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे जैकबाबाद से जाहिद खरल से। जी जाहिद खरल बताएगा कि पुलिस के आला हुकाम इस हवाले से क्या कहते हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस से सबब शहरियों पर पुलिस की नाजायज़ी जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए उनसे जाते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी आप बताइए क्या मसला है आपका। जनाब, मैं इजी पैसा के लिए काम करता हूँ। बेसिकली हम सफ़ेद पोश काम करने वाले, हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं। जैसे शहर में आपको पता होना चाहिए कि शहर में मुख्तलिफ जगहों पे क्राइम का मुख्तलिफ अड्डे चल रहे हैं, उन पे कोई उनकी एक्टिविटीज़ नहीं चल रही। बेवजह हम पे ये हमारी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये इनमें कुछ रिकवरी की है, इजी पैसा है और लोड की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें इसको देख के वो कह रहे हैं कि ये आपके पास आंकड़ा पर्ची है, अगर वो प्रूफ करें मेरे पास आंकड़ा पर्ची है तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरे बेवजह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं और मेरे ऊपर ये तशद्दुद करने, मेरे ऊपर उसने थप्पड़ उलारी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस मंगवाऊंगा। अगर इतना ये पुलिस की नाजायज़ी बेवजह हमें लीगल काम करने वालों के ऊपर हो गई तो हम कैसे काम कर सकेंगे। हमें तो वैसे ही ये इनकी वर्दी देख के अभी हमको डर होने लगा है, क्योंकि बेवजह ये लाठी चार्ज करने लगे हैं। अच्छा, कौन सी पुलिस थी? ये सिटी पुलिस थी जनाब, ये फैज़ान मदीना रोड पे वाक़। अच्छा जी, क्या कहा उसने? उसने कहा कि आपके पास ये क्या है, मेरे पास ये इजी लोड की डिटेल है। वो कह रहा था कि आपके पास ये आंकड़ा पर्ची है। ये क्या होती है आंकड़ा पर्ची, मुझे तो इसकी क्लियरेंस भी नहीं है, आंकड़ा पर्ची होती क्या है। उसने ये कहा कि मैं पुलिस मंगवा रहा हूँ। मुझे मंगवाएं आप पुलिस, आपको मुझे बेवजह मुझे क्यों धमकियाँ दे रहे हैं आप। आपका मुतालबा क्या है? मुझे एसएसपी साहब से ये मुतालबा है कि आप ऐसे एहलकारों के घट में तो आप उसकी OR मंगवाएं, आप उसकी देखें कि क्यों ये शहरियों के साथ नाजायज़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हमारे पास नाजायज़ी कर रही है। मैं काम कर रहा था, पुलिस सिटी की आकर मुझे नाजायज़ी की, तशद्दुद किया, मुझे इंसाफ दिया जाए, आला हुकूम से नोटिस लेने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की तरह समुंदरी में अराजी रिकॉर्ड सेंटर को खोल दिया गया। हुकूमती SOPs के मुताबिक समाजी फासले को भी बरकरार रखा जा रहा है। आने वाले साइलिन के लिए हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे मियाँ जाहिद हनीफ से। जी मियाँ जाहिद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अराजी रिकॉर्ड सेंटर समुंदरी में, जहाँ हुकूमती SOPs के मुताबिक अराजी रिकॉर्ड सेंटर को खोल दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ADLR साहब, इफ़्फ़त साहब, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, हुकूमती अहकाम जो हदायत जारी की गई है उन पर अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हुकूमत पंजाब ने हमें SOPs दिए हैं उनके मुताबिक हम लोगों को जो है वो सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। SOPs के मुताबिक एक हेल्पलाइन या बुकिंग नंबर दिया गया है 042 222 111 2222 इस पे कोई भी साइल जो है वो अपॉइंटमेंट लेके आके इधर अपनी सर्विसेज ले सकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मास्क लगा के रखे और यहाँ पे आए हैंड सैनिटाइजर से करवाया जाता है, सोप अवेलेबल है, वो अपने हाथ धो सकता है। तो हाथ धोने के बाद ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए SOPs के मुताबिक सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि SOPs की जो सर्विस है वो दी जा रही है। ये भी बताया गया है कि एक जो मुतारफ़ करवाई गई है हेल्पलाइन, उस पर वो अपॉइंटमेंट लेके फिर वो आ सकते हैं और ये साइलिन के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। जी खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां पे थाना सदर में नए तैनात होने वाले SHO मुस्तफ़ा नवाज ने आते ही समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। पहले दिन नाजायज़ असलहा समेत 1800 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। इसी हवाले से बात करेंगे मलिक सजाद से। जी सजाद बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी मुल्ज़मान के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर सदर थाने के अंदर। सदर थाने में नए तैनात होने वाले SHO मुस्तफ़ा मंजूर ने आते ही समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। पहले दिन एक मुजरिम से जो 2 वेपन है वो बरामद किए हैं, दूसरे दिन 1700 ग्राम चर्स बरामद किए। इस हवाले से जब हमारी तर्जमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस वसीम खान गुपांग से बात हुई है, उनका ये कहना था कि DPO मुजफ्फरगढ़ नदीम अब्बास की हिदायत पर
पूरे ज़िले में जो समाज दुश्मन अनासर हैं उनका खात्मा किया जाएगा। और जब हमारी SHO से बात हुई, उनका यही कहना था कि SDPO खालिद रऊफ़ की सरबराही में हम ये मिशन जारी रहेंगे और अपने इलाके में तमाम जो मंशियात फरोश हैं उनका खात्मा करके रहेंगे। जी आपको बताएं कि रायविंड में आटे और चीनी के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी लंबी उड़ान देखने में नजर आ रही है। सरकारी निर्खों में 50 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। नियामत अली खान रिपोर्ट करेंगे। तो रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आया, मगर आज 10 नहीं, 20 नहीं, 30 भी नहीं, पूरे 50 रुपये एक ही रोज़ में फ़ी किलो इजाफा हो गया है, जिसके बाद ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत फ़ी किलो 250 रुपये हो गई है। गाहक को ये गोश्त 250 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदार 10 रुपये मार्जिन के साथ 260 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। मुर्गी बेच रहे हैं, पहले 250 रुपये ले रहे हैं, 260 रुपये बेच रहे हैं किलो, पर 10 रुपये ले रहे हैं जी। रेट थोड़ा सस्ता करना ऐसे तो 250 ले रहे हैं, 10 रुपये तो साढ़े 8 बन जाना, 10 रुपये किलो में लेना चाहिए। एक हफ्ते में ब्रायलर गोश्त की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 188 रुपये, सप्लाई रेट 183 रुपये, पोल्ट्री फार्म में 175 रुपये हो गया है। शहरियों की जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत को चाहिए कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ नियामत अली खान, स्टार एशिया न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सादिकाबाद के नवाही इलाके में महकमे इनहार के अमले की मिली भगत से पानी चोरी किया जा रहा है। टील के काश्तकार रुल के रह चुके हैं। महकमे इनहार के अमला सब इंजीनियर सैफुल्लाह बाजवा और मुख्तार की मुबैना मिली भगत से सरेआम दिन रात पानी चोरी होने लगा है। ज़मींदारों से कपास की काश्त के लिए 2.5 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि ट्यूबवेल पंखा लगाकर पानी चोरी करने का सिलसिला अरसा दराज से जारी है। आपको बताएं कि डस्का में ज़मींदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। ताकत के नशे में ज़मींदार ने साथियों समेत मेहनत कश की बीवी की आंखों में मिर्चें डालकर उसके होंठ और नाक काट दिए। तफसीलात के मुताबिक मेहनत कश शाहिद की पालतू बकरियां ज़मींदार वसीम के गुलाब के खेतों में घुस गईं, जिसकी रंजिश पर ज़मींदार ने साथियों समेत चादर चार दीवारी का ताकद्दुस पामाल करते हुए मेहनत कश शाहिद के घर घुसकर उसकी बीवी के साथ ये रवैया किया। दुनियापुर में हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रज़ा सरवर का दौरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रज़ा सरवर ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर में कायम फील्ड हस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल और गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा किया और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बताएं कि नादरा सेंटर खुलने के बाद अंगूठे मैच करवाने के लिए आने वाले मर्द व ख़वातीन का जैकबाबाद के नादरा दफ्तर के बाहर हुजूम नज़र आ रहा है। जैकबाबाद रेलवे स्टेशन रूम पर कायम नादरा सेंटर पर मर्द व ख़वातीन की लंबी कतारें लग चुकी हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अंगूठे मैच ना होने वाले मुस्तहकीन समेत डिप्लोमेट कार्ड करने की फार्म जमा करने के हवाले से भी अफराद लाइनों में खड़े मौजूद होते हैं। कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर से लाइल्म अफराद टोकन के हसूल के लिए हुजूम की शक्ल में जमा हैं। जनूबी पंजाब पेफ स्कूल्स पार्टनर्स का 3 माह से तनख्वाहों की बंदिश और फंड्स की कटौती के खिलाफ वज़ीर आला हाउस में तोंसा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहरीन ने तकरीर करते हुए कहा कि हुकूमत ज़ालिमाना कटौतियों और तनख्वाहों की बंदिश से हमारा मुआशी कत्ल करना चाहती है। पेफ स्कूल्स असातिज़ा के घरों में फाके हैं। हुकूमत फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद रास को ओहदे से हटाए। आपको बताएं कि बूरेवाला में बिजली की लटकती हुई मेन तारें किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। तफसीलात के मुताबिक वापडा एहलकारों की गफलत से बिजली की मेन तारें घरों के ऐन ऊपर मौजूद हैं। बिजली की मेन तारें आंधी और तेज़ हवा के वक्त आपस में टकरा जाती हैं, जिसके बायस आए रोज़ हादसात रोनमा हो जाते हैं।
संजरपुर में बारिश और सीवरेज के पानी ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में इंतजामिया की नाअहली खुल के सामने आ चुकी है। सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया सीवरेज के पानी का मसला हल नहीं कर सकती। मेन के LOP रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मटियारी ज़िला में कोरोना के मज़ीद 7 नए केसेस सामने आ चुके हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 17 हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक वायरस मज़ीद फैलने का खदशा है और शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैलता चला जा रहा है, जबकि एक 7 केसेस भी सामने आने पर महकमा सेहत ने इंतज़ामिया और ओल्ड सईदाबाद को सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की खुसूसी हदायत पर नायब तहसीलदार का गढ़ा मोड़ का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने सब्जी, फ्रूट और करियाना स्टोर्स की दुकानों पर कीमतें चेक की और जायद कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं, जिसके लिए सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों की बाकायदा से चेकिंग की जा रही है। खबर शामिल करें गुजरांवाला से। आपको बताएं कि गुजरांवाला में ज़राई इंतजामिया का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर की रात गए महकमे माहौलियात की टीम के हमरा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में छापे मारे गए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली पावर लूम्स और फर्नेस फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। कार्रवाई कोरोना लॉकडाउन और मौजूदा हालात के पेश नज़र अमल में लाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताइए कि रहीम यार खान के इलाके मेरे शाह से 9 उम्र लड़की को अगवा कर लिया गया। अहले इलाका का एहतजाज, लड़की की बाजियाबी का मुतालबा सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक 62 अफराद 15 साला राबिया नामी लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करके अपने साथ ले गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुलज़मान को बासर कहा, जिन्होंने लड़की को मुबैना तौर पर ज़्यादती की नीयत से अगवा किया, जिसके थाना अहमदपुर पुलिस को इत्तलाह भी दी जा चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि लियाकतपुर में 6 साला कमसिन बच्ची के साथ ज़्यादती का ये मामला है। पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लियाकतपुर के नवाही इलाके चक नंबर 84 में 14 साला अख्तर ने 6 साला मिसबा को ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम 6 वाले घर में रहता था। SHO हाजी सफदर और ASI शाहिद ने पुलिस टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मटियारी के शहर हाला में शादी करना गुनाह बन चुका है। लड़की के रिश्तेदारों ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल जबकि दूसरे को शदीद ज़ख्मी कर दिया। हाला पुलिस का कहना है कि 1 साल कबल खादिम खास खेली ने राहू बरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी, जिस पर आज राहू बरादरी के मुसल्लह अफराद ने हमला करके शादी करने वाले खादिम को ज़ख्मी कर दिया। अहले इलाका का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा सामने आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशियन।